हेलो गाइस, आई एम गुलाब शाह और हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक प्लस ह्यूमन ज्योग्राफी। इसी में तीनों मर्ज हैं। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक 5 है सॉइल एंड नेचुरल वेजिटेशन। सॉइल एंड नेचुरल वेजिटेशन। आज हम सॉइल के बारे में पढ़ेंगे, मिट्टी के बारे में। ठीक है, सोइल क्या होता है? मिक्सचर होता है जिसमें कुछ पत्थर भी होते हैं, रॉक डेब्रिस होती है, ऑर्गेनिक मटेरियल्स भी होते हैं एंड डेवलप करते हैं अर्थ सरफेस को। ये मिलकर मिट्टी और जो छोटे-छोटे कण होते हैं उसमें पत्थर के, रॉक के, मटेरियल्स के, ये सब मिलकर ही सरफेस बनता है। सरफेस बनता है मतलब लैंड बनता है। ठीक है? एक होता है ग्रेवल पार्टिकल। ग्रेवल पार्टिकल होता है तुम्हारा ग्रेटर देन 2 mm होता है ये। ठीक है, और एक होता है कोर्स सैंड। कोर्स सैंड होता है पार्टिकल लेस देन 2 mm एंड ग्रेटर देन 0.2 mm डायमीटर होता है इसका। एक होता है फाइन सैंड। फाइन सैंड होता है पार्टिकल बिटवीन 0 से लेकर 2 mm एंड 0 से लेकर 0.2 mm तक इसका डायमीटर रहता है। एक होता है सिल्ट। सिल्ट पार्टिकल्स का डिफरेंस होता है 0.02 से लेकर 0.002 mm डायमीटर होता है इसका। एक होता है क्लेई सोइल जिसको पार्टिकल लेस देन होता है इसका 0.002 इन डायमीटर्स में। ठीक है, अब हम सोइल्स की प्रोफाइल देख लेते हैं। ठीक है, इसमें हमारा पहला टॉपिक है सोइल प्रोफाइल। सोइल की प्रोफाइल, द अरेंजमेंट ऑफ लेयर ऑफ सोइल इज नोन एज द सोइल प्रोफाइल। जो अरेंजमेंट होता है ना सोइल यानी मिट्टी की जो लेयर पे लेयर होती हैं उनको सोइल प्रोफाइल कहा जाता है। डिफरेंट लेयर इन द सोइल प्रोफाइल, जो डिफरेंट 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 लॉइल वो लेयर होती है ना सोइल प्रोफाइल की, उसे हॉरिजन बोला जाता है। सोइल की एक लेयर होती है जीरो हॉरिजन जिसे सरफेस लिटर भी को कहा जाता है। एक होती है ए हॉरिजन जिसे टोपोसोइल बोला जाता है। एक होता है ई हॉरिजन जिसे जोन ऑफ लीचिंग बोला जाता है। एक होता है बी हॉरिजन जिसे सब सॉइल बोला जाता है। एक होता है सी हॉरिजन जिसे पेरेंट मटेरियल बोला जाता है। और लास्ट होता है बेड रॉक। सबसे ऊपर होता है हमारा जीरो मतलब ओ होरिजन। उसके बाद होता है ए होरिजन, नेक्स्ट ई होरिजन, बी होरिजन, सी होरिजन और लास्ट जो हमारा सबसे नीचे मिट्टी में होता है यानी रॉक के भी मतलब पत्थरों के भी नीचे होता है उसे बोला जाता है बेड रॉक। ठीक है, होरिजन रो क्या होता है? एक होता है होरिजन, होरिजन ओ सरफेस लिटर एंड पार्शियली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर होता है इसके अंदर। सरफेस लिटर होता है एंड पार्शियली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर होता है। ठीक है, एक होता है होरिजन ए। होरिजन ए, होरिजन ए होता है टॉप मोस्ट जोन जो होता है उसे होरिजन ए कहते हैं। वेयर ऑर्गेनिक मटेरियल हैव गॉट इनकॉर्पोरेटेड विद द मिनरल्स मैटर, जहां पर जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं ना वे इनकॉर्पोरेटेड होते हैं मिनरल्स के मैटर्स के साथ में, जिसमें इंक्लूड है ह्यूमस, लिविंग क्रिएचर एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स इसमें आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है होरिजन ई। होरिजन ई, होरिजन ई एलिवेटेड। ई का मतलब है एलिवेटेड होरिजन, जोन ऑफ लीचिंग, जोन ऑफ लीचिंग होता है ये। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा होरिजन बी जहां पर हमारे आयरन वगैरह पाए जाते हैं। होरिजन बी, ठीक है, होरिजन बी जिसमें आयरन, एल्यूमिनियम एंड ह्यूमिक कंपाउंड आर एक्युमुलेटेड एंड क्ले लीच डाउन होता है जिसमें फ्रॉम ए से लेकर ई तक होरिजन होता है। जोन ऑफ इल्यूमिनेशन यानी एक्युमुलेशन होता है
ट्रांजिशन जोन होता है होरिजन ए एंड होरिजन सी दोनों के बीच में। नेक्स्ट होता है होरिजन सी। होरिजन सी कंपोज, इसका मतलब होता है होरिजन सी का यानी कंपोज, कंपोज ऑफ द लोस पेरेंट मटेरियल। लोस पेरेंट में लूज पेरेंट मटेरियल होता है ना, जो मतलब ढीली मिट्टी होती है उसको, ठीक है, कंपोज करता है। दिस लेयर इज द फर्स्ट स्टेज इन द सोइल फॉर्मेशन प्रोसेस। ये पहली लेयर होती है जहां से सोइल फॉर्मेशन यानी सोइल का फॉर्म होना प्रोसेस होती है, उसकी प्रोसेसिंग शुरू हो जाती है, ठीक है, सी। और उसके बाद उसके नीचे जो होता है वो बेड रॉक होती है, ठीक है। एलिवेशन, एलिवेशन क्या होता है? ये एक प्रोसेस होती है जो रिमूव करती है ट्रांसपोर्ट ऑफ डिजोल्व और सस्पेंडेड मटेरियल्स को, जैसे कि क्ले, ऑर्गेनिक मटेरियल, मिनरल्स फ्रॉम सोइल होरिजन टू अनदर ड्यू टू लीचिंग और परकुलेशन ऑफ वाटर में होते हैं, ठीक है। एक होता है इल्यूविएशन। इल्यूविएशन एक प्रोसेस होती है, ये भी जो एक्म्पलिशमेंट एंड डिस्पोजिशन ऑफ मटेरियल्स को करती है, जैसे कि क्ले, ऑर्गेनिक मैटर और मिनरल्स इन अ लोअर सॉइल होरिजन में होते हैं, दैट हैव बीन ट्रांसपोर्टेड, जो ट्रांसपोर्ट होते हैं अपर होरिजन से थ्रू एलिविएशन के जरिए। अब देख लेते हैं सोइल फॉर्मेशन फॉर्मिंग फैक्टर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सोइल फॉर्मिंग फैक्टर। सोइल फॉर्मिंग फैक्टर्स, इसमें पेरेंट मटेरियल इज अ पैसिव फैक्टर होता है। तो इन सोइल फॉर्मेशन के अंदर इनकम पासिंग इन सीटू वेदर, इनके इनकम पास करती है इन सीटू वेदर रॉक से, डेब्रिस जिसे बोला जाता है, और रेसिडेंशियल सोइल भी बोला जाता है, और ट्रांसफर होती है डिपॉजिट यानी ट्रांसपोर्टेड सोइल में, ठीक है। नेक्स्ट होती है टोपोग्राफी। ये एक अलग फैक्टर है, एक और फैक्टर है जो प्रभावित करता है सोइल फॉर्मेशन को थ्रू सनलाइट एक्सपोजर एंड ड्रेनेज के जरिए ऑन जेंटल स्लोप सॉइल फॉर्मेशन एंड क्वाइट फेवरेबल होता है इसका। एक होता है क्लाइमेट। क्लाइमेट एक इंपॉर्टेंट एक्टिव फैक्टर है जो प्रेसिपिटेशन सॉइल प्रोवाइड मॉइस्चर वाइटल फॉर केमिकल एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ड्राई क्लाइमेट विद हाई टेम्परेचर होता है, इसका कॉज होता है इवापोरेशन टू एक्सीड प्रेसिपिटेशन लीडिंग टू सोल्ट डिपॉजिट कॉल्ड हार्ड पैंस, और इसे लीड करता है सोल्ट डिपॉजिट को, और जिसे कहा जाता है हार्ड पैंस। केमिकल एक्टिविटी इंक्रीज होती है हाइयर टेम्परेचर के अंदर, रिड्यूस कूलर टेम्परेचर होता है विद एन एक्सपेक्टेशन ऑफ कार्बोनाइजेशन से, एंड स्टॉप इन फ्रीजिंग कंडीशन को स्टॉप करता है। ट्रॉपिकल सोइल विद हायर टेम्परेचर शो डीपर प्रोफाइल, ठीक है। एक होता है बायोलॉजिकल एक्टिविटी, एक्टिव फैक्टर जिसे बोला जाता है, और वेजिटेटिव कवर एंड ऑर्गेनिक एक्ट ऑफ पेरेंट मटेरियल इसमें होते हैं। बैक्टीरिया एक्टिविटी ये भी इसी में होती है, और भी बहुत सारी चीजें होती है। इसका टाइम है पैसिव फैक्टर मैच्योर सॉइल रिजल्ट फ्रॉम एक्साइटिंग ऑपरेशन और सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। क्लासिफिकेशन ऑफ soil. Historically, the soil was initially characterized simply as fertile. हमारी हिस्ट्री में, इतिहास में ही ये देखा जा सकता है कि सोइल जो होता है ना, मिट्टी शुरू से ही सिंपली फर्टाइल होती है, उपजाऊ होती है, यानी उर्वरा होता है, एज स्टारलाइन होती है यानी उषारा, ये दो चीजें होती हैं, ठीक है। एक होता है एलुवियल सोइल, इसमें पहला होता है एलुवियल सोइल। एलुवियल सोइल, ठीक है। इसे पहला हमारा पाया जाता है एलुवियल सोइल। इसका एरिया होता है, ये कवर करता है अराउंड 43% एरिया। इनलैंड एलुवियल इन पंजाब में, हरियाणा में, इसके जो इनलैंड एलुवियम है वो है पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, पार्ट थोड़ा सा पार्ट गुजरात का, राजस्थान का, और डेल्टाइक एलुवियम है इन डेल्टा कहाँ का, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी का।
और कोस्टल एलुवियन है कोस्टल स्ट्राइप ऑफ पेनिसुला के साथ में, ठीक है। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। नोटेबली इन द अपर मिडल गंगा प्लान, जो अपर मिडल गंगा प्लान है ना, टू डिस्टिंक्ट टाइप है उसके, एक है खादर यानी न्यू एलुवियम और एक है भांगर जिसे ओल्ड एलुवियम कहा जाता है, आर फाउंड पाए जाते हैं। बोथ टाइप बियर कैलकेरियस कंसिडरेशन नोन एज खांकर कंकर, ये क्या है अपने साथ कंकर्स लाते हैं, कैलकेरियस लाते हैं, तो इसको कंकर्स का भी कहा जाता है, ठीक है। खादर, खादर क्या होता है? खादर इज इनरिच एनुअली बाय फ्लड डिपॉजिट। खादर क्या है? इनरिच होती है हर साल, किसकी वजह से? फ्लड डिपॉजिट की वजह से। भांगर है, भांगर है लोकेटेड होती है अवे फ्रॉम फ्लड प्लेन, फ्लड प्लेन जहां पर बाढ़ वगैरह आती है, बाढ़ रहित एरिया से थोड़ा सा दूर होते हैं, उनको बोलते हैं भांगर, ठीक है। बिकम मोर लूमी एंड क्लेई इन द लोअर एंड मिडल गंगा प्लेन एंड ब्रह्मपुत्र वैली, ये बहुत ही लूमी एंड क्लेई सोइल होते हैं लोअर मिडिल गंगा एंड ब्रह्मपुत्र वैली में, ठीक है। सैंड जो यानी कि रेत, कंटेंट रिड्यूस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, और कंटेंट को रिड्यूस करता है वेस्ट से ईस्ट की तरफ। कलर कैसा होता है? लाइट ग्रे टू एश, लाइट ग्रे एश होता है। ग्रे डिपेंडिंग ऑफ डिपोजिशनल डेप्थ, और ग्रे का कलर जो है ना लाइट होगा या डार्क होगा, ये डिपेंड करता है डिपोजिशनल और उसकी जो डेप्थ है ना उस पर, यानी मटेरियल मिक्सचर एंड म्यूचुरिटी टाइम के ऊपर। हैवीली कल्टिवेटेड ड्यू टू देयर फर्टिलिटी, और हैवीली कल्टिवेटेड होता है यानी ये खेती के लिए बहुत ही उपजाऊ माना जाता है, क्योंकि इसकी जो उपजाऊ क्षमता है बहुत ज्यादा अच्छी होती है, फर्टिलिटी काफी पाई जाती है इसके अंदर, ठीक है। डायरा लैंड, फर्टाइल बट लोलेस, ठीक है। अलोंग रिवर लाइक गंगा, जैसे कि गंगा रिवर है, गंडक है, कोसी है, डायरा लैंड आर बोर्न एंड इरेज बाय फ्लड ईच ईयर। डायरा लैंड क्या होता है? बोर्न होता है एंड इरेज हो जाता है फ्लड के साथ हर साल। देयर शिफ्टिंग बाउंड्रीज मेक सर्वे एंड लैंड रिकॉर्ड मीनिंगलेस, जिनकी जो शिफ्टिंग बाउंड्री है वो सर्वे बनाती है एंड लैंड रिकॉर्ड मीनिंगलेस रहता है इसका। लिविंग ओनरशिप अनक्लियर होती है। दिस लीगल वैक्यूम ओवर हाईली फर्टाइल सोइल हैज फ्यूल्ड क्रॉनिक लैंड डिस्प्यूट एंड वायलेंट अगेंस्ट कॉन्फ्लिक्ट इन बिहार में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है ब्लैक सॉइल। नेक्स्ट इज ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल, इसका एरिया होता है अराउंड 50%, प्रीडोमिनेटली कवर द डक्कान प्लेटू, ज्यादातर ये डक्कान प्लेटू में ही ब्लैक सॉइल पाया जाता है, जिसमें इंक्लूड है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश एंड कुछ पार्ट तमिलनाडु का, विद सिग्निफिकेंट डेप्थ, कुछ सिग्निफिकेंट डेप्थ के अपर रीच ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा रिवर एंड नॉर्थ वेस्टर्न डक्कान प्लेटू, ये सब एरिया इसमें कवर है ब्लैक सॉइल में। यहाँ पर ब्लैक सॉइल पाया जाता है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, क्लेई होता है, डीप एंड इम्प्रिमेबल नेचर होता है इसका, फॉर्म होता है वेदरिंग ऑफ फिशर वोल्केनिक रॉक से, ऑल्सो रेफर टू एज रेगुर सॉइल भी बोला जाता है इसको, और ब्लैक कॉटन सॉइल, यानी ब्लैक कॉटन जो होती है वो इसी सॉइल में होती है। स्वेल एंड बिकम स्टिकी व्हेन वेट होता है, ठीक है। श्रिंक एंड ड्राइड यानी डेवलप वाइड क्रैक करता है। सेल्फ लैगिंग जिसे बोला जाता है, स्लो एब्जॉर्प्शन होता है एंड लॉस ऑफ मॉइस्चर एंड गुड वाटर रिटेंशन होता है इसके अंदर। कलर तो कलर होता है डीप ब्लैक टू ग्रे, डीप ब्लैक से लेकर डीप ग्रे तक इसका कलर रहता है। Black soil, the ground that break buildings. Deccan black cotton soil swell when wet and shrink when dry with such force that it can crack and rot and snap building foundation. To survive this, soil drink stress engineers in the Deccan lay extra thick sub buses beneath roads and structure. Next होता है हमारा red and yellow soil. Red and
येलो सॉइल। इसका एरिया होता है कोवर्स, अराउंड 18.5% इसका एरिया रहता है। रेड सॉइल डेवलप होता है क्रिस्टल इग्नूस रॉक इन द ईस्टर्न एंड साउथर्न रीजन ऑफ द डेक्कन प्लेटू विद लो रेनफॉल एंड एक्सटेंड अलोंग द प्रीडोमिनेंट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट एज रेड लूमी सॉइल से। ठीक है, ऑल्सो ये प्रेजेंट रहता है पार्ट ऑफ उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड साउथर्न एरियाज ऑफ मिडल गंगेटिक प्लेन में। इसकी कैरेक्टरिस्टिक है वाइल्ड कोर्स ग्रैंड सोइल, जो कोर्स ग्रैंड सोइल होता है वो पाया जाता है एरिड अपलैंड रीजन, आर यूजुअली पुअर इन फर्टिलिटी, वो यूजुअली पुअर होता है, आमतौर पर पुअर होता है फर्टिलिटी के लिए। फाइन ग्रेड रेड एंड येलो सोइल आर टाइपिकली फर्टाइल, लेकिन जो फाइन ग्रेड रेड एंड येलो सोइल है वो ज्यादातर फर्टाइल होते हैं। ठीक है, सोइल इज वेल ड्रेन्ड, सोइल बहुत ज्यादा वेल ड्रेन्ड होता है। कलर होता है रेडिश कलर ड्यू टू वाइड डिफ्यूजन ऑफ आयरन की वजह से, इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक की वजह से। येलो होता है हाइड्रेटेड फॉर्म की वजह से। अब देख लेते हैं लेटरेट सॉइल। लेटरेट सॉइल, लेटरेट सॉइल इसका एरिया होता है, दे आर फाउंड इन हायर एरियाज ऑफ पेनिसुलर प्लेटू, ये ज्यादातर पाया जाता है हायर एरियाज, इसका पाया जाता है पेनिसुलर प्लेटू पर। ठीक है, नोटेबली ये पाया गया है कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एंड हिली रीजन ऑफ उड़ीसा, रांची एंड असम में। ठीक है, और इसकी की कैरेक्टरिस्टिक है डेवलप इन एरियाज विद हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल रिजल्टिंग इन इंटेंस लीचिंग की वजह से लाइम एंड सिलिका एंड लीच अवे होता है एंड सोइल रिच इन आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम कंपाउंड आर लेफ्ट बिहाइंड, बाद में रह जाते हैं इसमें। लो ह्यूमस कंटेंट होता है ड्यू टू बैक्टीरियल एक्टिविटी दैट थ्राइव वेल इन हाई टेम्परेचर, हाईली एसिडिक एंड लो वाटर रिटेंशन होता है इसका। यूज अनस्टेबल होता है फॉर कल्टीवेशन के लिए, रिक्वायर करता है मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर टू इनहांस फर्टिलिटी, वाइडली यूज इन ब्रिक्स मेकिंग। रेड लेटराइट होता है सोइल आर फेवरेबल फॉर थ्री क्रॉप, तीन क्रॉप के लिए फेवरेबल होता है। कैशू नट्स तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कैशूनट लेड रेडलाइज सॉइल फेवरेबल तीन क्रॉप्स के लिए होता है, जैसे कि कैशूनट तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में एंड केरला में। एक होता है एरिड सॉइल। ठीक है गाइज, अब नेक्स्ट जितने भी रह गए हैं मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगी। आपको मेरी क्लास कैसी लगती है प्लीज कमेंट करके जरूर बताया कीजिए। ठीक है, फिफ्थ से लेकर 12th तक अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी ट्यूशन पढ़ना हो, हमारे अकेडमी ऑल सब्जेक्ट ट्यूशन पढ़ाती है। हम एसएससी, सीजीएल, यूपीएससी, यूपीबीसीएस वगैरह की तैयारी कराते हैं, उर्दू लिखना पढ़ना भी सिखाते हैं। इनमें से आपको किसी भी चीज में कोई भी इंटरेस्ट हो, आप एनी टाइम हमें कॉल कर सकते हैं। ठीक है, आप मेरी क्लास इंडिया के कौन से कोने से देख रहे हैं और आपके यहाँ किस तरह की मिट्टी है, किस तरह का सॉइल है, ये मुझे कमेंट में जरूर बताया कीजिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।